फिजिक्स के लिए निभांशु सर हैं, इंग्लिश के लिए आशीष सर हैं, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए चंदन सर हैं। मैं खुद बायो पढ़ाता हूँ। तो कहीं ना कहीं सर लोग का मतलब कम्बिनेशन जो है वो बेहतर रहता है बच्चों के रिजल्ट के लिए। बच्चों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का प्रयास हम लोग करते हैं। जिनके पेरेंट्स नहीं है, इकोनॉमिकल स्थिति अच्छा नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वैसे बच्चों को भी हम लोग काफ़ी हेल्प भी करते हैं। से यहाँ के जितने भी हाई स्कूल हैं जी उसमें टॉपर की जब भी बात आती है तो इसी कोचिंग के बच्चे ही करते हैं जी। जितने भी आसपास 2-3 हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्कूल हैं, रसलपुरा की बात किया जाए, तपसी सिंह, काजीपुर, यहाँ के जितने भी हर साल इसी कोचिंग के बच्चे टॉपर करते हैं। और पूर्व के ऐसे सभी विद्यार्थी हैं जो IAS, BPSC ये सब की तैयारी कर रहे हैं। तो वो सबसे भी हम लोग मोटो होते हैं कि भी हमारे समाज में मतलब एक ऐसा संस्था आया सामने कि जिसके कारण बच्चे आज BPSC, UPSC लेवल की तैयारी कर रहे हैं जी। तो काफ़ी जान के खुशी हुआ। और 10+2 करने के बाद यहाँ से बच्चे नेवी, एयरफोर्स भी ज्वाइन करते हैं जी। और अभी तक लगभग 23 बच्चे नेवी में हैं जी। और 3 एयरफोर्स में हैं जी। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और उन्हीं लोग से प्रेरित तो हम लोग होके और मेहनत करते हैं, अपने आप को और डेवलप करते हैं। तो ये चीज़ है। आर्मी में भी तो है सर्विस। हाँ, आर्मी में भी बहुत सारे बच्चे हैं जी। तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे आप क्षेत्र का सबसे मतलब ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोचिंग कोई भी है तो ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर, क्योंकि यहाँ पे मतलब 3-4 साल पहले हम भी यहीं से पढ़े थे। उस टाइम मतलब जब हम पढ़ते तो लगभग 80% बच्चा का फर्स्ट डिवीजन, लगभग 30% बच्चा का। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं बिहार प्राइम न्यूज के माध्यम से। अभी हमारे साथ ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के जो फिजिक्स टीचर निभांशु सर और साथ में है ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के बायोलॉजी टीचर, हिंदी टीचर और यहाँ के डायरेक्टर रवि रंजन सर। चलिए हम जानते हैं कि ये लोग जब शुरू में कोचिंग स्टार्ट किए थे तो कितने बच्चों के साथ किए थे, और इस कोचिंग की खासियत है ना कि मतलब हम अपने से नहीं, इस क्षेत्र का सबसे मतलब ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोचिंग कोई भी है तो ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर, क्योंकि यहाँ पे मतलब 3-4 साल पहले हम भी यहीं से पढ़े थे। उस टाइम मतलब जब हम पढ़ते तो लगभग 80% बच्चा का फर्स्ट डिवीजन, लगभग 30% बच्चा का 80+ नंबर आया था। चलिए हम जानते हैं कि जब कोचिंग स्टार्ट हुआ था उस टाइम कितने बच्चों के साथ किए थे। सबसे पहले धन्यवाद आपका कि कीमती समय निकाल कर आप हमारे संस्थान में पहुंचे, और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोताओं का मेरे तरफ से हार्दिक नमस्कार है। रही बात कोचिंग की शुरुआत की, 2015 में कोचिंग की शुरुआत हम लोग किए थे जी। और हमारे पास मात्र 8 बच्चे थे। 8 बच्चा? जी हाँ, 8 बच्चे थे। 8 बच्चे से कोचिंग की शुरुआत 2015 में किए जी। और आज आप लोग का प्रेम है जी, सहयोग है कि लगभग 1000 बच्चों से डेली मुलाकात होता है, जिसमें 500 बच्चे मेरे कोचिंग में हैं जी, और लगभग 500 बच्चे मेरे स्कूल में भी हैं। ये आप लोगों का प्रेम है, और हम हमारे साथ में जो भी सर लोग हैं उन लोगों का मेहनत है, जिसके कारण हम लोग आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। अच्छा, यहाँ के टीचर किस लगन से मेहनत करते हैं कि मतलब जब भी मतलब अगल बगल जितना भी कोचिंग है ना उसकी तुलना में यहाँ के बच्चे हमेशा टॉप करते हैं। देखिए, रही बात तुलना की, तो हमारे साथ जो भी हैं सर लोग जी, इस क्षेत्र के अब जिस मतलब सेक्टर से वो लोग हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, अपने आप में वो लोग बेहतर हैं। अगल बगल में जितनी भी संस्थाएं चलती हैं आप पता कर लीजिएगा, उन लोग में सबसे अगर बढ़िया कोई होगा तो हमारे साथ जो भी लोग हैं, फिजिक्स के लिए निभांशु सर हैं, इंग्लिश के लिए आशीष सर हैं, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए चंदन सर हैं। मैं खुद बायो पढ़ाता हूँ। तो कहीं ना कहीं सर लोग का मतलब कम्बिनेशन जो है वो बेहतर रहता है बच्चों के रिजल्ट के लिए। दूसरी बात है कि आप इस क्षेत्र में कहीं भी जाइएगा, चाहे कोई भी संस्थान है, एक छत के नीचे आपको टोटल सब्जेक्ट नहीं मिलेगा सिवाय ब्रिलियंट कोचिंग के। हमारे यहाँ कोई बच्चे अगर आते हैं, चाहे बच्चियाँ आती हैं, तो उनको दूसरा कोई संस्थान ज्वाइन करने की नौबत नहीं आएगी। हमारे यहाँ संस्कृत तक की व्यवस्था है। 10 क्लास में जो संस्कृत चाहिए अगर, तो संस्कृत भी हम लोग देते हैं। उसके लिए स्पेशल टीचर, ऐसा नहीं है कि मैं ही सब सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, सब सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शिक्षक हैं। लगभग 12-13 टीचर हमारे यहाँ हैं जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। आर्ट्स की भी व्यवस्था है हमारे यहाँ, PhD कर रहे हैं विजय सर, वो पढ़ाते हैं हमारे यहाँ। चलिए, जो हमारे फिजिक्स के टीचर हैं निभांशु सर, उनसे पूछते हैं कि जब
फिजिक्स में वो किस तरीका से मतलब मेहनत करते हैं, किस तरीका से मतलब पढ़ाते हैं कि 99%, 98 तक उनका रिजल्ट चला जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यहाँ जब हम लोग शुरू किए थे जी, तो यहाँ उतना व्यवस्था था नहीं जी, क्योंकि हम लोग को भी 11-12 करने के लिए कोटा जाना पड़ा। जी, तो मैंने जब कोटा गया तो उस समय पढ़ाने का बहुत शौक था मेरा, जी। क्योंकि हम शौक से टीचर बने हुए हैं कि भाई मुझे पढ़ाना है। जी, तो जब मैंने कोटा के बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट किया जी, तो सोचे कि भाई शिक्षा क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए, जी, और हमने सर के माध्यम से इस कोचिंग को ज्वाइन किया जी, और काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे वैसे बच्चे भी हम लोग को मिले जी, जो मतलब काफ़ी मेहनती थे और हम लोग काफ़ी अच्छे से गाइड किए हैं। जी, सिलेबस की बात किया जाए एकदम टॉपिक वाइज चैप्टर मतलब हर चीज़ कंप्लीट कराई जाती है, क्योंकि हम लोग के साथ साथ बच्चे भी मेहनत करते हैं। जी, और मेरे देखने से मतलब जब से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं जी, तब से यहाँ के जितने भी हाई स्कूल हैं जी, जी, उसमें टॉपर की जब भी बात आती है तो इसी कोचिंग के बच्चे ही करते हैं। जी, जितने भी आसपास 2-3 हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्कूल हैं, रसलपुरा की बात किया जाए, तपसी सिंह, गाजीपुर, यहाँ के जितने भी हर साल इसी कोचिंग के बच्चे टॉपर करते हैं। और पूर्व के ऐसे सभी विद्यार्थी हैं जो आईएएस, बीपीएससी ये सब की तैयारी कर रहे हैं। तो वो सब से भी हम लोग मोटो होते हैं कि भी हमारे समाज में मतलब एक ऐसा संस्था आया सामने कि जिसके कारण बच्चे आज बीपीएससी यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी जान के खुशी हुआ। और 10+2 करने के बाद यहाँ से बच्चे नेवी एयरफोर्स भी ज्वाइन करते हैं और अभी तक लगभग 23 बच्चे नेवी में हैं और 3 एयरफोर्स में हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है और उन्हीं लोग से प्रेरित हम लोग होके और मेहनत करते हैं, अपने आप को और डेवलप करते हैं। तो ये चीज़ है। आर्मी में तो है सभी। हाँ, आर्मी में भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे आप रिपोर्टर भी बन गए, तो कहीं ना कहीं मतलब जब बच्चे कुछ अच्छे करते हैं ना तो उससे हम लोग की ताकत मिलती है और हम लोग अपने आप पे प्राउड करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर वैसा चीज़ है। तो हम लोग का मोटो ही होता है इस समाज को शिक्षित करना। और ऐसे गरीब बच्चा के लिए भी बहुत सारे फैसिलिटी हैं जो हमारे मार्गदर्शक श्यामनारायण सर हुए, प्रिंसिपल हीरो सर हुए, चंदन सर, आशीष सर, तो कहीं ना कहीं हम लोग समुचित मिल के और वैसे गरीब बच्चों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का प्रयास हम लोग करते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, इकोनॉमिकल स्थिति अच्छा नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वैसे बच्चों को भी हम लोग काफ़ी हेल्प भी करते हैं। यही चीज़ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग की ताकत हमारे विद्यार्थी ही हैं। धन्यवाद।